पहला सूत्र, जानिज्यै चिंतज्यै जन्म जरा मरणं संभवं दुःखं नायाविष्यसु विरज्यै असुबद्धो कवटगंडी। जीव जरा जन्म और मरण से होने वाले दुख को जानता है, उसका विचार भी करता है, किंतु विषय से विरक्त नहीं हो पाता है। अहो माया की गांठ कितनी सुदृढ़ है। जीवन में गुजरते तो हम सभी एक ही राह से हैं, उसी राह से महावीर भी गुजरते हैं। राह में कोई भेद नहीं है, जीवन का ताना बाना एक जैसा है। विस्तार में थोड़ी फर्क होंगे, कोई इस गांव में पैदा होता, कोई उस गांव में, कोई इस देह में, कोई उस देह में, कोई स्त्री की तरह, कोई पुरुष की तरह, कोई गरीब, कोई अमीर। ये विस्तार के भेद हैं, लेकिन जीवन का ताना बाना एक ही है। जन्म, जीवन, मृत्यु और सब में अनिश्चित दुख की धारा है। कहाँ जन्मे इससे फर्क नहीं पड़ता, कहाँ मरे इससे फर्क नहीं पड़ता। जन्म और मृत्यु का स्वाद तो एक ही है। सभी एक ही रास्ते से गुजरते हैं, फिर भी उसी रास्ते से सभी अलग अलग अनुभव और निष्कर्ष लेते हैं। घटना तो एक सी घटती हैं, लेकिन जीवन के निष्कर्ष बड़े अलग हो जाते हैं। और जब तक कोई घटना अनुभव न बने, तब तक घटी न घटी बराबर। दुख आता है, सभी को आता है, दुख भोगा जाता है, लेकिन दुख भोगना दो ढंग से हो सकता है। कोई जाग कर भोगता है, कोई सोए सोए भोगता है। जो सोए सोए भोगता है वह फिर भोगेगा, क्योंकि जो पाठ लेना था लिया नहीं, जो सीखना था सीखा नहीं। उसे पुनः पुनः उसी विद्यालय में वापस लौट आना पड़ेगा। दुख को कोई जाग कर भोगता है तो अनुभव आता है। अनुभव हाथ आता है कि दुख को मैंने ही पैदा किया था, कैसे पैदा किया था, अब दोबारा वैसा न करूँगा। इसकी कोई कसम नहीं लेनी पड़ती, न कोई व्रत लेना पड़ता है, क्योंकि व्रत और कसमें तो सब न समझी के हिस्से हैं। वे तो सोने वाले आदमी की तरकीबें हैं। जिसने एक बार देख लिया कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, वह किसी मंदिर में, किसी साधु के सत्संग में प्रतिज्ञा नहीं लेता कि अब मैं आग में दोबारा हाथ न डालूंगा। समझ आ गई, समझ काफी है। प्रतिज्ञा से समझ का कोई संबंध नहीं है। ना समझ प्रतिज्ञा लेते हैं, ना समझ व्रत लेते हैं। समझदार तो समझ से जीना शुरू कर देता है, वही उसका व्रत है, वही उसकी प्रतिज्ञा है। एक बार देखा कि हाथ जल गया, अब दोबारा जलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाथ मैं ही डालूंगा तभी जलता है। आग का स्वभाव जलाना है, लेकिन आग तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ती। तुम ही आग में हाथ डालो तो ही जलते हैं। तो अपनी ही बात है, अपना ही निर्णय है, अपना ही दायित्व है। डाले तो जलेंगे, न डाले तो नहीं जलेंगे। यद्यपि जीवन इतना सरल नहीं है। आज हाथ डालते हो सकता है कल पता चले जला। खबर आते आते देर लग जाए। बीज की तरह जो आज घटा है, वृक्ष बनते बनते समय लग जाए। यह हो सकता है कि तुम्हारे कृत्य में और तुम्हारे फल में थोड़ा समय का फासला हो, तो शायद तुम जोड़ भी ना पाओगे कि किस कारण से दुख मिला। जो समझ नहीं पाते, जाग नहीं पाते, दुख को जाग कर भोगते नहीं,
वे चिंतन तो बहुत करते हैं, मनन तो बहुत करते हैं कि दुख न हो। ऐसा कौन होगा मनुष्य जो चाहता है दुख न हो? ऐसा तो सभी चाहते हैं, लेकिन चाह से थोड़े ही दुख रुकता है। जो समझे हैं उन्होंने तो पाया है कि चाह से ही दुख पैदा होता है। दुख न हो, इस चाह से भी दुख पैदा होता है। चाह मात्र दुख के बीज बोती है, सिर्फ फसल काटनी होती है। चाह मात्र जहर है। चिंतन विचार तो बहुत लोग करते हैं। महावीर कहते हैं जाड़ी जई चिंतत जई। लोग जानते भी हैं, ऐसा भी नहीं कि लोग नहीं जानते। लोग जानते हैं कहाँ कहाँ दुख होता है, लेकिन फिर भी सो जाते हैं। शायद जहाँ जहाँ दुख होता है वहाँ वहाँ मोह का बड़ा आवरण है। ऐसे ऊपर से लगता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, लेकिन भीतर कोई प्रबल वासना है जो बार बार आग के पास ले आती है, जो कहती है आग में हाथ डालो, बड़ा सुख होगा। तो यह जानकारी ऊपर ऊपर से रह जाती है। तो जब भीतर की वासना प्रबल नहीं होती, तब तो तुम बड़े समझदार होते हो। वासना के अभाव में कौन समझदार नहीं होता। जब तुम पर क्रोध का तूफान नहीं है, तब तुम भी समझदार होते हो। तुम भी समझा सकते हो, सलाह दे सकते हो कि क्रोध व्यर्थ है, जहर है, अपने लिए दुख का निमंत्रण है। लेकिन जब क्रोध का आवेश उठता है, तब तुम आविष्ट होते हो, तब तुम तूफान में घिर जाते हो और क्रोध का बवंडर तुम्हारे चारों तरफ होता है। तब सब समझ खो जाती है। तो ऐसा लगता है तुम्हारी समझ तो ऊपर ऊपर है और क्रोध का उत्पात बहुत गहरा है। वहां तक तुम्हारा जानना नहीं है। सोचते हो, विचारते हो, पर सब सतह पर है, लहरों में है। सागर की गहराई में तुम्हारा उतरना नहीं हुआ। वह जागने से ही संभव होता है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जितने जागोगे, जितने चेतन बनोगे, उतने ही भीतर जाओगे। चैतन्य तुम्हारा स्वभाव है, चैतन्य तुम्हारी गहराई, तुम्हारी ऊंचाई है। जो जितने चेतोगे उतने ही गहरे उतरोगे। जिस दिन तुम्हारी चेतना उतनी ही गहरी हो जाएगी जितनी तुम्हारी वासना, उसी क्षण मुक्ति हो जाएगी। जिस क्षण आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, यह सत्य उतना ही गहरा उतर जाएगा जितना आग में हाथ डालने की प्रबल वासना गहरी है। उसी दिन वासना तर जाएगी। वृक्ष की शाखाओं को मत काटते रहो, उससे कुछ भी ना होगा। जड़ें काटनी होगी, जमीन में गहरे उतरना होगा। अपनी ही चेतना के अंधकार में दिए ले जाने होंगे। तो महावीर कहते हैं, सोचते हैं लोग, जानते से भी लगते हैं, किंतु विषयों से विरक्त नहीं हो पाते हैं। आओ, माया की गांठ कितनी सुदृढ़ होती है। बड़े आश्चर्यचकित हो महावीर कहते हैं। आओ, कैसी आश्चर्यचकित करने वाली है यह माया की गांठ। जानते, सोचते, सूझते हुए लोग भी अंधे हो जाते हैं। आँख वाले अंधे हो जाते हैं, समझ वाले भ्रांत हो जाते हैं। शांति के क्षणों में जो सलाह तुम दूसरों को दे सकते हो, अशांति के क्षणों में खुद के ही काम नहीं आती। अपना ही दिया बुझा लेते हो, अपनी ही सलाह के विपरीत चले जाते हो, अपनी ही समझ को फिर खंडित कर देते हो। आश्चर्यचकित करने वाली बात है महावीर का वचन। अहो, माया की गांठ कितनी सुदृढ़ है। बड़ा सोचने
जैसा है, बड़ा ध्यान करने जैसा है। महावीर दुखित होते हैं तुम्हारे लिए, करुणा से भरे हैं पर हंसते भी हैं कि मूर्ता बड़ी गहरी है। तुमने कभी किसी व्यक्ति को सम्मोहित दशा में देखा? किसी को सम्मोहित कर दिया जाता है, मूर्छित कर दिया जाता है। कठिन नहीं, बड़ा सरल है। कोई भी होने को राजी हो तो तुम भी कर सकते हो। कभी छोटा प्रयोग करके देखना, तुम्हारा छोटा बच्चा भी तुम्हें सम्मोहित कर सकता है। तुम भर राजी हो जाना। वह तुमसे दोहराए कि तुम गहरी तंद्रा में जा रहे हो, मूर्छा में जा रहे हो, बेहोश होते जा रहे हो। तुम स्वीकार करते जाना, तुम इनकार मत करना कि नहीं। तुम यह मत कहना कि अरे छोड़, तेरे कहने से कि हम सो जा रहे हैं, कहीं हम सो जाएंगे। तुम प्रतिरोध मत करना, तुम सहयोग करना, तुम उसके सुझाव के साथ बह जाना। वह जो कहे माने चले जाना। थोड़ी देर में तुम पाओगे कि खो गए किसी बड़े गहरी तंद्रा में। तब तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी अगर कहे कि यह लो, यह आम है, मीठा और प्याज दे दे हाथ में, तो तुम चखोगे। होगी प्याज, लेकिन तुम कहोगे बड़ा स्वादिष्ट आम है। तुम्हारा सब स्वाद, प्याज की दुर्गंध कुछ भी काम न आएगी, क्योंकि तंद्रा की गहराई में सुझाव उससे ज्यादा गहरे पहुंच गया। यहाँ तक प्याज की गंध पहुंचती। तुम शांत भाव से स्वीकार कर लिए तो तुमने अगर सम्मोहन करने वालों को बाजार में मदारी को देखा हो तो तुम चकित हो जाओगे। वह जो कह देता है लोग वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। खासा तगड़ा जवान है, चौड़ी छाती है, बलिष्ठ भुजाएं हैं, चलता है तो मंच हिलता है। उसको वह बेहोश कर देता है और कहता है तुम एक कोमल तनवंगी एक सुंदर युवती हो गए। इस किनारे से मंच के उस किनारे तक चलो, तुम चकित हो जाओगे। वह ऐसे चलने लगता है जैसे स्त्री चलती हो, जो कि अति कठिन है। पुरुष को चलना, पुरुष के पास वैसे कूल्हे नहीं है। स्त्री के पेट में गर्भ के लिए जगह है। उस जगह के कारण उसकी अस्थियों का ढांचा अलग है, इसलिए उसकी चाल अलग है। लेकिन वह पुरुष चलने लगता है स्त्री की चाल से, जो कभी जीवन में ना चला होगा। उसे कुर्सी के सामने बिठा देता है और कहता है यह गाय खड़ी है, दूध लाओ। वह कुर्सी के पास उकड़ू बैठकर उसी आसन में जिसमें महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, गोदूध आसन में महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, पता नहीं क्या करते थे, बैठे थे। उकड़ू दूध खींचने लगता है, बिल्कुल वैसे ही कृत करेगा जैसे गाय सामने खड़ी हो। तुम सब हंसोगे कि कैसा पागल बन रहा है यह, लेकिन सम्मोहन में इतने गहरे डाल दिया कि विचार के इतने गहरे आँख का विचार भी नहीं जाता। आँख से तो उसको भी कुर्सी दिखाई पड़ती है, लेकिन जहाँ तक की कुर्सी दिखाई पड़ती है उससे भी गहरा सम्मोहन का विचार पहुँच गया। तो अब कुर्सी के ऊपर गाय का आरोपित हो जाती है। सम्मोहन के सत्य को समझना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का जीवन करीब करीब सम्मोहित जीवन है। जन्मों जन्मों में तुमने अपने को ही आत्म सम्मोहित किया है। जन्मों जन्मों में तुमने कहा है स्त्री सुंदर है, स्त्री सुंदर हो गई है। जन्मों जन्मों में तुमने दोहराया है स्त्री सुंदर है, स्त्री सुंदर हो गई है। यह तुम्हारा सम्मोहन है। बहुत बार तुम स्त्री की कुरूपता के करीब भी आ जाते हो, बहुत बार पुरुष की कुरूपता के करीब आ जाते हो। बहुत बार जीवन में सिवाय व्यर्थता के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जन्मों जन्मों का सम्मोहन है। तुमने ही अपने को समझाया है जीवन बड़ा बहुमूल्य है। तुमने ही अपने को समझाया है कि जीने का बड़ा मूल्य है, किसी भी कीमत पर जीना है।
जिए चले जाना है। जीने छड़ा नरक में भी पड़े हो तो भी जिए चले जाना है। जीवन का जैसे अपने आप में ही मूल्य है। कुछ भी न घटता हो, हाथ पैर गल गए हो कोड़ में, सड़क पर घसीटते हो तो भी कोई आशा, कोई बड़ी गहन आकांक्षा पकड़े रहती है कि जिए चले जाओ, जिए चले जाओ। यह जो जीने की आकांक्षा है, इस पर पुनर्विचार, इस पर पुनर्ध्यान तुम्हें जगाएगा और तुम्हें बताएगा कि या तुमने ही अपने मन में धारणा बना ली तो मजबूत हो गई। अलग अलग जातियों में, अलग अलग समयों में अलग अलग धारणाएं महत्वपूर्ण हो गई हैं। जो धारणा महत्वपूर्ण हो जाती है वही तुम्हारे जीवन का सत्य हो जाती है। जैसे अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में सदियों से स्त्रियां बाल घोट लेती रही है। अब तुमने सिर घुटी स्त्री में सौंदर्य कभी ना देखा होगा। कोई स्त्री राजी ना होगी सिर घोटने को। हमने मान रखा है बाल सुंदर है। अफ्रीका में उन्होंने मान रखा है कि घुटा हुआ सिर सुंदर है। करोगे क्या? वहाँ जिस स्त्री के बाल हो उसको पति मिलना मुश्किल हो जाएगा, जैसे जहाँ घुटे सिर स्त्री को पति मिलना मुश्किल हो जाए। लोग दूर से ही छिटकेंगे। घुटा हुआ सिर तो हमें मुर्दे की याद दिलाता है, लेकिन इसलिए तो सन्यासी सिर घोटते रहे। वे यह कहते हैं कि हम मर गए संसार से, अब तुम हमें मुर्दा समझो। न केवल उतने से ही अफ्रीका में सौंदर्य का बोध पूरा नहीं होता, तो आड़ी तिरछी लकीरें आग की सलाखों से शरीर पर, मुंह पर, आंख पर, सिर पर लोग सदा लेते हैं। तुम तो पाओगे ये तो घाव बना लिए, लेकिन वह सौंदर्य है। उन्होंने सदियों तक इसी को सौंदर्य माना है। यही उनका सम्मोहन हो गया है। जो तुम मान लो वही सत्य हो जाता है। इस जीवन के सत्य माने हुए सत्य हैं। 10 रुपए का नोट कागज का टुकड़ा है, लेकिन मानता है कि 10 का नोट है। संभाल कर रख लेते हो। छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट और 1 पैसा दोनों बताओ, वह पैसा चुन लेगा। अभी पैसे तक की ही उनकी मान्यता है। 10 रुपए का नोट वह जानता ही नहीं। मैंने सुना है अमेरिका के एक समुद्र तट पर एक आदमी था, बूढ़ा हो गया था और लोग उसके सामने रुपए लाते, पैसे लाते, लेकिन वह हमेशा पैसे चुन लेता। कभी कभी $100 का नोट उसके सामने रखते, कहते चुन लो, जो भी चुन लो। 2 हाथ में से वह पैसे चुन लेता। ऐसा वर्षों से हो रहा था और जो भी आते समुद्र तट पर यह प्रयोग करते और हंसते हुए जाते। एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा कि कोई 20 साल से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें अब तक अकल नहीं आई? जब लोग तुम्हारे सामने $100 का नोट आगे करते हैं और तुम पैसे चुन लेते हो। उसने कहा अकल तो मुझ में भी है, लेकिन जिस दिन मैं नोट चुना खेल बंद हुआ। यह खेल चल रहा है। पैसे चुन चुन कर मैंने हजारों डॉलर चुन लिए। धीरे धीरे कोई मैं मूर्ख, कोई पागल नहीं हूँ, लेकिन उनको मजा आता है समझकर कि मैं पागल हूँ। इसी बहाने वे पैसे मेरे सामने लाते हैं। छोटा बच्चा पैसा चुन लेगा, पैसे का उसके लिए मूल्य है। यह आदमी भी पैसा चुन रहा है क्योंकि जानता है जिस दिन इसने नोट चुना उसी दिन खेल बंद हुआ। फिर कोई नहीं लाएगा। चुन तो यह भी नोट ही रहा है, लेकिन तुमसे ज्यादा चालाक है। तुम समझे कि यह नासमझ बुद्धू है। तुम मजा ले रहे हो इसके बुद्धूपन में, या तुम्हारे बुद्धूपन में मजा ले रहा है। मानता है जो हम मान लेते हैं सुंदर, वह सुंदर हो जाता है। जो हम मान लेते हैं कुरूप, वह कुरूप हो जाता है।
जो हम मान लेते हैं मूल्यवान, वह मूल्यवान हो जाता है। अफ्रीका में हड्डियों का आभूषण बनाते हैं तो मूल्यवान है। एक युवक सन्यासी हिमालय से वापस लौटा और एक माला ले आया। किसी तिब्बतन लामा ने उसे दे दी। उसने मेरे हाथ में रखी। मैंने कहा, पागल, तू यह कहाँ से उठा लाया? वह तो किसी जानवर के दांतों की बनी माला थी, बड़ी गंदी बेहूदी थी। पर उसने कहा, एक तिब्बती लामा ने मुझे दे दी और उसने कहा कि यह बड़ी बहुमूल्य है। तिब्बत में माना जाता है कि बड़ी बहुमूल्य है हड्डी की माला। हड्डी की गुड़िया बना लेते हैं उनकी माला। तुम्हें कोई हाथ में देगा तो तुम हाथ धोगे। तिब्बती उसे संभाल कर रखते हैं। तुम्हारी भी मान्यता ऐसी ही है, लेकिन सदियों तक जो हम मानते हैं वह संस्कार हो जाता है। लेकिन महावीर कहते हैं, लोग जानते भी मालूम पड़ते हैं, फिर भी अनजाने की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि जानना ऊपर ऊपर है, गहरे में वासना पड़ी है, विषय भोग की आकांक्षा पड़ी है, विवेचना पड़ी है, विचार करता है, चिंतन करता है, जानता मालूम होता है, फिर भी विरक्त नहीं होता। ऐसे विचार का क्या अर्थ जो विराग न ले आए? विचार की यह कसौटी है महावीर के लिए कि जिससे वैराग पैदा हो वही विचार या उनका मापदंड है। इसी पर वे कसते हैं। वे कहते हैं, जिससे वैराग आ जाए वही विचार, जिससे वैराग न आए उसे क्या विचार कहना, वही तो अविचार है। पतंजलि भी यही कहते हैं, विवेक वही जिससे वैराग आ जाए, विचार वही जिससे वैराग आ जाए। फल से ही तो वृक्ष जाना जाता है। आम लगे तो आम, नीम के कड़वे फल लग जाए तो नीम। वृक्ष से थोड़े ही वृक्ष जाना जाता है, फल से जाना जाता है। वैराग फल है विचार का। जो तुम विचार वान हो या नहीं, तुम्हारे जीवन के वैराग से पता चलेगा। तुम लाख बैठकर ऊहापोह करते हो, तुम्हारे सिर में बड़ी दौड़ धूप मचती है विचारों की। तुम बड़े शास्त्र लिख सकते हो, इससे कुछ हल न होगा। असली प्रमाण यह होगा कि तुम्हारे जीवन में वैराग फला, वैराग के फल लगे, वैराग के मीठे फल आए। तुमने वैराग की फसल काटी, चीजों की व्यर्थता तुम्हें दिखाई पड़ी, तुम्हारा ज्ञान वासना से गहरा गया, इतना गहरा गया कि वासना उठनी असंभव हो गई। नहीं कि तुमने नियंत्रण करना पड़ा। नियंत्रण तो सख्त होते हैं, अनुशासन तो सब ऊपरी हो। बोध इतना गहरा बोध की बोध ही मुक्ति बन जाए तो वैराग। तो अब तुम सोचना कि विचार करने का अर्थ तार्किक विचार करना नहीं है। विचार करने का अर्थ सम्यक विचारना है। विचार करने का अर्थ है सत्य जैसा वैसा ही जानने की क्षमता। वासना और विचार के फर्क को समझो। वासना प्रक्षेपण है। तुम जो चाहते हो वही तुम प्रक्षेपण कर लेते हो। तुम वह नहीं देखते जो है। कृष्ण मूर्ति जिसे कहते हैं that which is, जो है उसे तुम नहीं देखते। तुम वही देख लेते हो जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हारी आँख केवल ग्राहक नहीं होती, प्रक्षेपक होती है। 1 रुपया पड़ा है रास्ते पर या कि 1 हीरा पड़ा है रास्ते पर। हीरा एक पत्थर है जैसे और पत्थर हैं। अगर आदमी ना हो जमीन पर तो हीरे और दूसरे पत्थरों में कोई फर्क मूल का ना रहेगा, कोई फर्क ना होगा। हीरे भी वही पड़े रहेंगे, साधारण कंकड़ भी वही पड़े रहेंगे। हीरा जाना कहेगा कि हटो कंकड़ो, मैं कोहिनूर हूँ, रास्ता दो, सिंहासन बनाओ। कोहिनूर भी साधारण पत्थर है। आदमी ना हो तो
आदमी आया की झंझट आई, आदमी आया की वह कहता है हटाओ कंकड़ों, तुम तो शूद्र रहे, यह सम्राट है, यह है कोहिनूर, इसे सिंहासन पर बैठाओ। आदमी मूल्य लाता है, कोहिनूर में कोई मूल्य नहीं है, हो नहीं सकता। सदियों तक पड़ा था जमीन में, न कंकड़ पत्थरों ने उसकी फिक्र की, न कीड़े मकोड़ों ने फिक्र की, न सांप बिच्छुओं ने कोई आदर दिया, न पशु पक्षियों ने कोई चिंता ली, किसी के कोई फिक्र न की। फिर आदमी के हाथ पड़ गया। जिस आदमी के हाथ पड़ा वह भी सीधा साधा आदमी था। वह उसे ले आया और उसने अपने बच्चे को खेलने को दे दिया। करता भी क्या, पत्थर ही था। बड़ी प्यारी कहानी है। उस घर में मैं एक सन्यासी मेहमान हुआ और उस गरीब किसान को देखकर उसे बड़ी दया आ गई और उसने कहा कि तू यहाँ कब तक इस गोलकुंड की सूखी जमीन पर अपना श्रम गवाता रहेगा। मैंने ऐसी जगह देखी है जहाँ तू जरा सी मेहनत करके हीरे जवाहरात इकट्ठे कर ले। इतनी खोदा खोदी, इतनी मुश्किल क्या पैदा कर पाता है? पेड़ भी तो नहीं भरता, बच्चे तेरे सूख रहे हैं। सन्यासी तो दूसरे दिन सुबह चला गया अपनी यात्रा पर, लेकिन किसान के मन में वासना पकड़ गई। सम्मोहित हो गया किसान। उसने अपना खेत वे सब बेच दिया। छोटी सी नदी के किनारे उसका खेत था, वो उसने बेच दिया, मकान बेच दिया, निकल पड़ा हीरों की खोज में। कहते हैं वर्षों भटकता रहा, कहीं कोई हीरे ना मिले। घर आ गया, लेकिन इस वर्षों के भटकाव में हीरे क्या होते हैं यह समझ आ गई। यह सम्मोहन आ गया। कई जवारियों को मिला, हीरे जिनके पास थे उनको मिला। हीरे देखे, जो था उसके पास पैसा उसने इसी गांव में गवा दिया। घर लौटकर आया तो चकित हो गया। बच्चा उस हीरे से खेल रहा था, उसकी जगह उसकी वह खोज में था। कोहिनूर तब रोया, छाती पीटी, क्योंकि खेत उसने बेच दिया। वही खेत बाद में गोलकुंडा की सबसे बड़ी खदान बना। हैदराबाद निजाम के महलों में जो हीरे हैं वे सब उसी गरीब आदमी के खेत से निकले हैं। वह बेच दिया उसने, लेकिन तब सम्मोहन न था, मन पर कोई परत न थी। सीधा साधा आदमी था, प्राकृतिक आदमी था, शब्द न हुआ था, चोरी पैदा न हुआ था। हीरा भी कंकड़ पत्थर है, आदमी ना हो तो हीरे का कोई विशेष सम्मान ना होगा। जब तुम हीरे को कोई विशेष सम्मान देते हो, राह पर पड़ा हीरा तुम्हें मिलता है, झपट कर उठा लेते हो। कंकड़ को तो नहीं उठाते। तब तुमने वह नहीं देखा जो वो था, तुमने वह देख लिया जो तुमने देखना चाहते, जो तुम देखना चाहते थे। तुमने अपनी वासना को आरोपित किया। तुम्हारी आंखें शुद्ध ग्राहक ना रही। तुम्हारी आंखें ने हीरे के पर्दे पर कुछ फेंका, कोई वासना फेंकी। साधारण कंकड़ पत्थर भी वासना से अभिभूत हो गए, महिमावान हो जाता है। जहाँ तुमने वासना रख दी वहीं महिमा आ गई। यह संसार इतना महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है क्योंकि तुमने जगह जगह वासना को नियोजित कर दिया है। किसने धन में रख दी है वासना, तो धन बहुमूल्य हो गया। तब वो अपने जीवन में गवाए चले जाता है, लेकिन धन कमाए चला जाता है। वह मरेगा, तिजोरी यही रहेगी, भर भर कर छोड़ जाएगा। ठीक से भोजन भी ना करेगा, कपड़े भी ना पहनेगा। धन इकट्ठा करना है, वासना रख दी। धन में तो जीवन से बहुमूल्य हो गया धन। तुमने अगर पद में वासना रख दी, पद बहुमूल्य हो गया। तुमने कभी कभी हैरानी नहीं होती देखकर? राजनीति के दीवाने हैं, पदों के पागल हैं, भीख मांगते फिरते हैं। सहारा दो, वोट दो, मत दो, साथ दो, हाथ जोड़ते फिरते हैं। कभी तुम चकित नहीं हुए? तुम सोचे नहीं कि क्या पागलपन चढ़ा है, और जो पद पर पहुंच जाते हैं उन्हें कुछ मिलता दिखाई नहीं पड़ता।
गालियाँ मिलती है, निंदाएं मिलती है, सम्मान भी मिलता, लेकिन सम्मान सब झूठा है। पद से उतरते ही खो जाता है, फिर कोई नहीं पूछता, फिर कोई विचार नहीं करता, फिर कोई नमस्कार भी करने नहीं आता। लेकिन इतना क्या पागलपन है। पद में वासना रख दी तुमने नहीं रखी तो तुम्हें हंसी आएगी कि यह भी क्या पागलपन है। देखा तुमने, कोई फुटबॉल के पागल हैं, कोई क्रिकेट के पागल हैं। एक सज्जन को मैं जानता हूँ, जब क्रिकेट चल रही हो तो वे रेडियो पर सारी दुनिया का सब काम छोड़कर बैठ जाते हैं। एक बार उनकी जो टीम जीतनी चाहिए थी हार गई तो उन्होंने रेडियो उठाकर पटक दिया। नाराजगी में इतना क्रोध आया, दंग हो जाते हैं। तुम्हारी टीम हार गई, दंगे हो जाते हैं, लूटपाट हो जाती है, मारे जाते हैं लोग। जो नहीं है उस जगत में वह हंसेंगे कि क्या मामला है, आखिर यह क्या हो रहा है, फुटबॉल है क्या। कुछ लोग गेंद को इधर ले जा रहे हैं, कुछ लोग इधर ला रहे हैं, कुछ लोग उधर ले जा रहे हैं, मगर है क्या मामला, क्या है इतना। और लाखों लोग देखने क्या चले आए हैं, क्या देख रहे हैं और बड़ी तेजी से पागल हुए जा रहे हैं। हाँ, जो वासना के बाहर है उसे हंसी आएगी, जो वासना के भीतर है वह मूर्छित है। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात घर लौटा नशे में धुत, बड़ी उसने चेष्टा की, चाबी तो हाथ में है, ताला ना मिले। पत्नी ऊपर से देख रही है, उसने कहा बात हो चुका, अगर चाबी खो गई हो तो बोलो दूसरी चाबी फेंक दो। उसने कहा चाबी तो है, ला ताला खो गया, दूसरा ताला फेंक दे। लेकिन कभी तुम अगर बेहोश रहे हो तो तुम्हें पता चलेगा कि हंसने की बात नहीं है। ऐसी ही दशा हो जाती है। वह जो बेहोश है वह किसी और ही दुनिया में है, अविचार की दुनिया में, जो तुम्हारी वासना नहीं है। वह तुम विचारवान मालूम पड़ोगे, बड़े विचारवान हो जाते हैं, जवानों को समझाने लगते हैं कि यह सब पागलपन है, यह जवानी 2 दिन का नशा है। यही उनके बूढ़ों ने उन्हें भी उनसे कहा था, तब उन्होंने नहीं सुना था। कोई किसी की सुनता नहीं। जब तक नशा है तब तक विचार पैदा नहीं होता। यह विचार पैदा हो जाए तो नशा टूटने लगता है। समझने की बात यह है कि वासना में तुम वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। तुमने कभी देखा शतरंज के खिलाड़ी बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, लकड़ी के हड्डियों के या प्लास्टिक के हाथी घोड़े, राजा रानी और तलवारें चल गई हैं शतरंज पर, लोग कट गए हैं। जो नहीं है खेल में वह हंसता है, वह हंसता हुआ निकल जाएगा कि पागल हो गए हो। कहाँ हाथी घोड़े कुछ भी नहीं है। जिसकी समझ गहरी है उसे तो असली हाथी घोड़े नहीं दिखाई पड़ते। असली राजा रानी में भी राजा रानी नहीं दिखाई पड़ते। मगर जहाँ वासना हो, मैंने सुना है एक बिल्ली इंग्लैंड गई, सांस्कृतिक मिशन पर गई, तो इंग्लैंड की रानी ने मिलने के लिए बुलाया। फिर वह लौटी तो दिल्ली में बिल्लियों ने बड़ी सभा की। उन्होंने पूछा कि अरे कहो क्या क्या हुआ, रानी को मिलने गई थी कि नहीं। उसने कहा गई थी। क्या देखा? उसने कहा कि बड़ा गजब देखा, कुर्सी के नीचे चूहा बैठा था। रानी से क्या लेना देना बिल्ली को, जो दिखा वह चूहा था। जहाँ वासना है वहीं दर्शन है। तुम्हें रानी दिखाई पड़ती, चूहा दिखाई न पड़ता, क्योंकि तुम्हारी वासना बिल्ली की वासना नहीं है। रानी भी तुम्हें वह तभी दिखाई पड़ती है जब तुम्हारी पद की वासना हो, राज की वासना हो। नहीं तो रानी में देखने जैसा क्या है, साधारण स्त्री है। चाहे कितना ही मोर मुकुट बांधो, इससे क्या होता है? कितने ही बड़े सिंहासन पर बैठ जाओ,
इससे क्या होता है, अगर महावीर जैसा व्यक्ति जाए तो ना चूहा दिखाई पड़े ना रानी दिखाई पड़े। तुमको रानी दिखाई पड़ती, बिल्ली को चूहा दिखाई पड़ा, जो जो वासना थी वह दिखाई पड़ा। अगर कोई हीरो का पारखी हो तो उसे रानी ना दिखाई पड़ेगी, उसके मुकुट में लगे हीरे दिखाई पड़ेंगे। अगर कोई चमार चला जाए तो रानी के जूते दिखाई पड़ेंगे और कुछ ना दिखाई पड़ेगा। चमार को जूते ही दिखाई पड़ते हैं, वह जूते ही देखता रहा जिंदगी भर, वही उसकी वासना लिप्त है। राह पर देखता रहता है लोगों के जूते, जूते को ही देखकर वह आदमियों की परख करता है। जूते की कहानी पढ़ लेता है तो आदमी की कथा प्रकट हो जाती है। जूते में उसे सारी आदमी की आत्मकथा लिखी मालूम पड़ती है। जूते पर चमक है तो वह जान जाता है जेब गर्म है। जूता मुरझाया पीटा पिटाया है तो वह जानता है कि आगे बढ़ो, यहाँ लाने की जरूरत नहीं है।